आज कबीर बहुत फूट फूट कर रोया। उसे अपने किए पर पछतावा था। अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बहुत देर तक रोता रहा, पछतावा करता रहा। मैंने अपनी माँ को कितने कष्ट दिए हैं, कभी सोचा ही नहीं उस पर क्या बीतती होगी। मुझे माफ कर दे माँ। जैसे जैसे सुलोचना कहती रही, बस उसकी बातों पर विश्वास करके वह आगे बढ़ता रहा। सुलोचना से भी तो माँ ने ही मिलवाया था। कितना खुश होकर उसे घर लेकर आई थी। वह कितनी खुश थी कि मेरे बेटे की बहू आ रही है। उसके लिए कभी सोने के जेवर लाती, कभी साड़ियाँ खरीदती। कितने अरमानों से उसे लेकर आई थी। शुरू शुरू में तो वह भी बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। मेरी तो जैसे जिंदगी सफल हो गई थी। जैसा वह कहती माँ वैसा ही कर देती। तब उसे कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु जब माँ ने उससे काम करने के लिए कहा, अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कहा, तब माँ उसे बुरी लगने लगी। जब तक माँ उसे बनाकर खिलाती रही, तब तक माँ अच्छी लगती रही। और जैसे ही माँ ने उसे घर के काम और सामान संभालने के लिए कहा, सुलोचना प्रतिदिन मेरे सामने नए नए दुखड़े रोती। मैं हैरान था, अचानक माँ को क्या होता जा रहा है। जो माँ इतने दिनों से हंस हंस कर खुश होते हुए काम कर रही थी, अचानक वह माँ इतनी बुरी कैसे हो गई। अक्सर कबीर माँ से पूछता, माँ कोई परेशानी तो नहीं है? तो वह मना कर देती, कहती मैं सब संभाल लूंगी, तू बेफिक्र रह, तू अपना काम देख। किंतु अक्सर सुलोचना माँ की शिकायतें करती ही रहती। अब धीरे धीरे माँ पर कबीर को भी शक होने लगा। जब वह सुलोचना से कहता कि मेरे सामने तो माँ ऐसा कोई भी गलत व्यवहार नहीं करती हैं, तब सुलोचना ने बताया, आपके जाने के बाद मुझसे सारा काम कराती हैं और खुद आराम से बैठी रहती हैं। कबीर ने कहा, यह तो कोई बात नहीं हुई। जब तुम नहीं आई थी तब माँ भी तो अकेले ही काम करती थी। उनकी तरह तुम भी घर संभालो। कबीर की बात सुनकर सुलोचना भड़क गई और बोली, क्या मैं इस घर में काम करने के लिए आई हूँ? मैं क्या नौकरानी हूँ? नहीं, मुझसे इतना सारा काम होता है। कबीर समझ रहा था कि सुलोचना काम करने से बचती है और माँ चाहती है कि वह अपनी जिम्मेदारियों को समय से ही समझ ले। कुछ समय पश्चात कबीर एक बेटे का बाप बन गया। अब माँ पर तन्मय की और घर के काम की जिम्मेदारी थी। माँ ने इतनी मेहनत से उसे पाला पोसा। सुलोचना के भी कई काम किए। जब सुलोचना थोड़ी ठीक हुई तो उसका फिर से वही रोना हो गया। आए दिन उसको कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती। शाम को माँ तन्मय को लेकर बगीचे में घुमाने ले जाती थी और सुलोचना घर में आराम करती थी। एक दिन ना जाने कैसे तन्मय गुम हो गया। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। माँ घबराती हुई घर आई और बोली, तन्मय ना जाने कहाँ खो गया। मम्मी जी, यह सब आपकी लापरवाही का नतीजा है जो आपने मेरे बेटे को खो दिया। सुलोचना उन पर चिल्लाकर बोली। उस दिन तो कबीर को भी माँ पर क्रोध आ गया। एक बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती थी। माँ ने अपनी बात रखी कि मैं तो वहीं थी, ना जाने अचानक से कहाँ गायब हो गया। मैंने आसपास भी बहुत ढूंढा, पता नहीं कैसे आंखों से ओझल हो गया। क्या मैंने तुम्हें नहीं पाला था? क्या गायब हो गया? ये सब आपकी लापरवाही है और क्या। सारा दिन मुझसे यहाँ काम करवाती रहती हैं। मेरा बेटा ना जाने कहाँ खो गया। कहकर सुलोचना रोने लगी। कबीर घर की चिक चिक से तंग आ चुका था, साथ ही अपने बच्चे के खो जाने के कारण परेशान था और माँ पर चिल्ला उठा, मैं आपकी हरकतों से तंग आ चुका हूँ।
आप कहीं चली क्यों नहीं जाती? थोड़े दिन हमें भी चैन से रहने दीजिए। जब से पापा गए हैं तब से हमारी नाक में दम किया हुआ है। और कबीर तन्मय को ढूंढने बाहर चला गया। बगीचे के आसपास लोगों से पूछा, गलियों में पूछा, तब उसने देखा कि एक पुलिस वाला तन्मय को लेकर आ रहा है। तब उस पुलिस वाले ने बताया कि यह बच्चा एक गुब्बारे वाले के पीछे पीछे जा रहा था। मुझे कुछ शक हुआ। तब मैंने गुब्बारे वाले से पूछा, क्या यह तुम्हारे साथ है? पहले तो उसने हाँ कहा, किंतु जब मैंने उसे डांट कर पूछा तो उसने कह दिया कि मैं इसे नहीं जानता। तब मैंने इससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? इसे तो कुछ भी जानकारी नहीं थी, किंतु जो बातें इसकी दादी इसे समझाती और सुनाती थीं, उसके आधार पर हमने अंदाजा लगाया। और जब इसने हमें तिरंगा पार्क का नाम बताया, जहां आपकी दादी के साथ खेलने आता है, तब हम लोग इसे लेकर इधर आ गए। यह आपने बहुत ही अच्छा किया, खुश होते हुए कबीर बोला। उसका बेटा मिल गया, इससे बड़ी खुशी उसके लिए और क्या होगी। उसने उस पुलिस वाले को धन्यवाद के रूप में एक मिठाई का डिब्बा खरीद कर भी दिया। हालांकि वह मना कर रहा था कि यह तो हमारा कर्तव्य है, किंतु तब भी कबीर ने अपनी खुशी के लिए उसे वह डिब्बा दे दिया। खुशी खुशी कबीर घर आ गया और उसने घर आकर सारी बातें बताईं। आज उसे एहसास हुआ कि माँ ने खेल खेल में ही मेरे बेटे को क्या क्या सिखा दिया। यदि माँ की दी शिक्षा काम न आती तो तन्मय का मिलना मुश्किल था। यही बात अपनी माँ को भी बताना चाहता था कि आपके कारण ही आज यह वापस अपने घर आ गया। उसने सुलोचना से पूछा कि माँ नहीं दिख रही, कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, और अपने बेटे को प्यार करने लगी। कबीर ने अपनी माँ को घर में हर जगह ढूंढा, किंतु माँ कहीं दिखलाई नहीं दी। अब उसे अपने शब्दों का आभास हुआ कि उसने किस तरह अपनी माँ से कितने कठोर शब्द कहे थे। कहीं माँ को बुरा तो नहीं लग गया? पता नहीं कहाँ चली गईं। अंधेरा भी होने वाला है। आसपास हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन माँ नहीं मिली। हताश होकर पुलिस से मदद मांगी। पहले तो पुलिस वालों ने उसे टालना चाहा और कहा, हो सकता है इधर उधर गई हूँ, कहीं रिश्तेदारी में या कहीं और, आप आसपास पूछ लीजिए। रात्रि का समय था, किंतु उसके कहने पर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर ली। निराश वह घर आ गया। आज 6 महीने बाद उसे अपनी माँ एक वृद्धाश्रम में दिखलाई दी। जब वह अपने दोस्त के साथ उस वृद्धाश्रम में गया था, वहाँ अपनी माँ को देखकर हैरत में पड़ गया और बोला, आप यहाँ हैं और मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। माँ, उस समय मैं अपनी परेशानी में आपसे वह बातें कह गया जो मुझे कहनी नहीं चाहिए थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब घर चलो। माँ भी तो अपने बच्चों से बिछड़कर बहुत दुखी थी, किंतु बेटे ने जो शब्द कहे थे उनके कारण उनके पैर जड़ हो गए थे। माँ से बार बार क्षमा मांगने पर तब उसकी माँ बोली, उस दिन तेरा बेटा ही नहीं खो गया था, उस दिन मैंने भी अपना बेटा खो दिया था, जो आज मुझे मिला है। चल, मैं तेरे साथ घर चलती हूँ।